हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास का थर्ड चैप्टर लेकर आ रहे हैं। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स 9th क्लास में आपने देखा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0. This is a linear equation in two variable. There are two variables x and y. X and y are two variables. A is coefficient of x, b is coefficient of y, and c is constant. ये चीज हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और इसका हम ग्राफ भी डिस्कस कर चुके हैं 9th क्लास में। अब और इसका सॉल्यूशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है? सपोज दैट आपके पास एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 4, देन व्हेन x इक्वल 1 अगर हम लेते हैं तो 1 प्लस वाई इक्वल 4, देन y इक्वल 4 माइनस 1 इज 3, दैट इज x इक्वल 1 एंड y इक्वल 3। अगर हम इसको पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं तो 1 3, दैट इज दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। Similarly, let x equals to 2, then 2 plus y equal 4, then y equal 4 minus 2 is also 2, then x equal 2 and y equal 2. This is also a solution of this equation, such that we find infinite solution of any equations. तो ये चीज भी हम 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो सॉल्यूशन अपना होता है, जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन x इक्वल 1 y इक्वल 3 था, इसको पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो 1 3 हो जाएगा। इसको हम पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2। ये जो सॉल्यूशंस है और इन्हीं सॉल्यूशंस को लेते हुए हम ग्राफ बनाते हैं। जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो आपके पास इसकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। और स्ट्रेट लाइन कैसे हम ग्राफ बनाते हैं 9th क्लास में आपने इस पर डिस्कस किया है कि अपने पास जैसे सपोज करो इसी इक्वेशन का हम ग्राफ बना रहे हैं तो अपने पास x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू क्या आई थी 3 आई थी, और x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू क्या आई थी 2 आई थी। तो अब अगर हम ग्राफ बनाते हैं x इक्वल 1 y इक्वल 3 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, x इक्वल 2 y इक्वल 2 ये पॉइंट हो जाएगा, व्हेन x इक्वल 3 y इक्वल 1 आएगा। तो इस टाइप की एक इक्वेशन अपने पास ग्राफ बनेगा जो कि स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये जितने भी पॉइंट्स है वो इस लाइन के क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे, या यूं कहें कि जो भी जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो सारे इस लाइन पर पॉइंट होते हैं। इट मींस एवरी पॉइंट ऑफ line is a solution of this line, or we can say every solution of the line is a point on that line. तो इस टाइप से आपको यहाँ पे लीनियर इक्वेशन जो हमने 9th क्लास में डिस्कस किए। अब आगे आते हैं इसमें अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर मींस यहाँ पे डबल इक्वेशन अपने पास होगी, टू इक्वेशंस होगी जो कि पेयर होगा और दोनों ही लीनियर इक्वेशन होगी। और उन दोनों पेयर से आपको क्या करना है, सॉल्यूशंस करना है। तो इसके कई मेथड्स हैं, 4 मेथड इस चैप्टर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना मेथड होगा वो ग्राफिकल मेथड होगा। बट उससे पहले आपको इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस हम कैसे बनाते हैं वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो पहले हम दो पेयर के बारे में डिस्कस करते हैं कि उन पेयर्स पे क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पे अपने को दो लाइंस लेने, पेयर लेना है। इट मीन्स 2 लाइंस आर देयर। तो 2 लाइंस जो भी हम लेंगे तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो लेट फर्स्ट लाइन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, सेकंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। यहाँ पे x एंड y वेरिएबल है तो वो तो सेम रहेंगे बट कोफिशिएंट डिफरेंट हो जाएंगे। सपोज दैट एक लाइन अपने पास है 2x प्लस 3y इक्वल 4 और दूसरी है x माइनस वाई इक्वल 6। तो दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड। ये a1 होगा, ये b1 होगा, और इस -4 को इधर ले आएंगे, 4 को -4 0, ये -6 हो जाती है, c1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा और ये c2 हो जाएगा। तो a1 इज कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 1, b1 इज कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 1, c1 इज कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन 1, a2 इज कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 2, b2 इज कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 2 एंड c2 इज कांस्टेंट इन इक्वेशन 2। तो इस टाइप से आपको दो इक्वेशंस लेने, इट मींस अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेना है। अगर हम इनके ग्राफ अगर हम बनाते हैं, जैसे हमने 9th क्लास में ग्राफ बनाया अपने लीनियर इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल्स में जब ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनती है। यहाँ पे आपको दोनों पेयर के, इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ बनाने हैं। जब दोनों इक्वेशन के ग्राफ सेम पेपर पे बनाएंगे तो यहाँ पे 3 कंडीशंस हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन ये होगी, सपोज करो कि फर्स्ट इक्वेशन ये है लाइन और सेकंड इक्वेशन ये है, दैट इज दे इंटरसेक्ट ईच अदर। इट मींस दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक यूनिक पॉइंट पे, किसी एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। इट मींस ये वाला जो पॉइंट होगा वो इनका कॉमन पॉइंट होगा, दैट इज कॉमन सॉल्यूशन होगा, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन होगा। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड केस ये हो सकता है कि ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करे, दैट इज पैरेलल। ये फर्स्ट इक्वेशन है अपनी
और ये सेकंड इक्वेशन है, और दोनों क्या हो रही है, पैरेलल केस हो रही है। इट मीन्स ये कहीं भी कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कॉमन पॉइंट कोई भी नहीं है। इट मीन्स अगर हम इनको सॉल्यूशन की बात करेंगे तो नो सॉल्यूशन केस होगा, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड केस अपने पास जो होगा वो क्या होगा, कोइंसाइड केस। कोइंसाइड का मतलब होता है अगर एक लाइन की इक्वेशन हमने ये ड्रॉ की, ग्राफ बनाया, और सेकंड लाइन जो है इसी के ऊपर आ रही है, ये भी सेकंड लाइन जो है इसके ऊपर आ रही है, कोइंसाइड हो रही है। इट मीन्स ये थर्ड केस होगा। इसमें अपने को जितने पॉइंट्स इसके होंगे इस फर्स्ट लाइन के, उतने ही पॉइंट इस सेकंड लाइन के भी होंगे। इट मीन्स ऑल पॉइंट्स आर कॉमन, सो मैनी सॉल्यूशन होंगे। मैनी मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे यहाँ पे। तो यहाँ आपने तीन केस देखे। फर्स्ट केस क्या है, जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी। सेकंड केस क्या है, दोनों लाइन पैरेलल होंगी। थर्ड केस क्या है, कोइंसाइड केस होगा, यानी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ग्राफ आएगा तो वो कोइंसाइड केस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मीन्स यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिलेगा अपने को, सिंगल सॉल्यूशन। यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो नो सॉल्यूशन केस होगा। और यहाँ पे सारे कॉमन पॉइंट है, इट मीन्स मैनी सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये तो हम ग्राफिकल मेथड से हम चेक करते हैं कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो सॉल्यूशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे। यूनिक सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस। जब हम ग्राफिकल मेथड देखेंगे तो आपको क्या करना है, दो लाइन दे रखी होगी, दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस गिवन होगी, मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा। तो आपको ग्राफ बनाना है, और ग्राफ में तीन कंडीशन में से कोई सी भी एक कंडीशन बनेगी। अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है इंटरसेक्ट कर ईच अदर, देन वन सॉल्यूशन, पैरेलल केस में नो सॉल्यूशन, और कोइंसाइड केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। यस, नेक्स्ट आपका अब एग्जांपल फर्स्ट आता है एक्सरसाइज 3.1 में। इसमें आपको जो गिवन है, अखिला गोस टू अ फेयर विद ₹20 एंड वांट्स टू हैव राइड ऑन द गेंट व्हील एंड प्ले हुपला। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, मीन्स जियोमेट्रिकली। ग्राफिकली और जियोमेट्रिकली सेम मीनिंग है। तो ऐसे में आपको एल्जेब्रिकली मीन्स पहले आपको इक्वेशन बनाना है, देन ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना के उसको रिप्रेजेंट करना है। जब आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी y इक्वल हाफ एक्स। हाफ एक्स क्यों बनेगी, क्योंकि जब जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है उसमें ये लिखा है कि अखिला वेंट टू फेयर इन हर विलेज, शी वांटेड टू एंजॉय राइड ऑन अ गेट वेल एंड प्ले हुपला, अ गेम इन विच यू थ्रो अ रिंग ऑन द आइटम्स kept in a store. And if the ring covers any object completely, you get it. The number of times she played hoopla is half the number of rides she had on the gate wheel. It means अगर हम गेट व्हील को x टाइम लेट कर लेते हैं तो हुपला क्या हो जाएगा, y टाइम होगा। और हुपला की कंडीशन क्या रखिए कि हुपला इज हाफ ऑफ गेट व्हील, दैट इज y इक्वल हाफ ऑफ x। एंड नेक्स्ट कंडीशन जो आपको दी है वो है कि उनका जो सम है वो 20 के इक्वल दे रखा है, जो कि राइड का जो फेयर है, फेयर विथ ₹20 मीन्स x टाइम कौन सा गेंट व्हील हो रहा है, y टाइम्स हुपला गेम हो रहा है, तो दोनों का सम कितना होगा 20। तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी अपनी, 3x + 4y = 20। नाउ इन दोनों का जब हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ कैसे बनाते हैं, 9th क्लास में आपने जो डिस्कस किया पढ़ा है ग्राफ बनाना। तो 1 बाय 1 दोनों इक्वेशन लेते हुए उनके 3 पॉइंट्स हम फाइंड कर लेंगे। पहले 3 सॉल्यूशंस, उन 3 सॉल्यूशंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के बाद उनको ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो इस टाइप से आपको दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है। जैसे आप ग्राफ बनाओगे तो ये जो ग्राफ पेपर पे आपको ग्राफ दिख रहा है ऐसा ग्राफ बनेगा, और उनका जो कॉमन पॉइंट है वो 4, 2 मीन्स x = 4 और y = 2। इट मीन्स 4 टाइम्स कौन सा गेट व्हील और 2 टाइम्स हुपला गेम। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल है, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज्ड 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencil and erasers with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Represent the situations algebraically and graphically. तो आपको algebraically और graphically इसको सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। मीन्स पहले आपको इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनानी जब तक नहीं आएगी तब तक आप आगे सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको 2 वेरिएबल लेट करने हैं। यहाँ पे पेंसिल एंड इरेजर दे रखा है, तो लेट नंबर ऑफ पेंसिल्स इज x एंड नंबर ऑफ पेंसिल्स आर y। 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर, दैट इज 2x + 3y = 9। नंबर ऑफ पेंसिल x, सॉरी यहाँ पे हम रुपीज की बात करेंगे, रुपीज
वन पेंसिल का जो कॉस्ट है वो है एक्स रुपीज़ और वन इरेजर का जो कॉस्ट है वो वाई रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पेंसिल एंड इरेजर गिवन है, 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स, कितने रुपए में, 9 रुपीज़ में। तो दैट इज 2x + 3y = 9। एंड सेकेंड केस क्या होगा, 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इन ₹18, तो 4x + 6y = 18। तो ये दो अपने पास इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाएंगे तो दोनों सेम लाइन आ रही है, सेम कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं, तो सेम लाइन्स आएगी, इट मीन्स कोइंसाइड केस होगा। जो हमने थर्ड केस यूज किया था कोइंसाइड वाला, तो इसमें मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन केस बनेगा। तो इस टाइप से आपको इसका सॉल्यूशन ग्राफ बना के सॉल्यूशंस फाइंड करने। थर्ड एग्जांपल है, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस दिस एंड दिस, x + 2y - 4 = 0 and 2x + 4y - 12 = 0। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस जियोमेट्रिकली। इसमें ऑलरेडी एल्जेब्रिकली गिवन है, तो आपको सिर्फ जियोमेट्रिकली बनाना है। तो जियोमेट्रिकली बनाने के लिए आपको 2-2, 3-3 सॉल्यूशंस दोनों इक्वेशंस के फाइंड करने हैं। जैसे अपने पास इक्वेशन सॉल्यूशन आ जाएंगे, हम उसका ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ जब अपने को मिलेगा तो ग्राफ हमें मिलेगा पैरेलल केस होगा, यानी दोनों लाइन जो है वो पैरेलल के केस में आ रही है, पैरेलल लाइंस है, इट मीन्स नो सॉल्यूशन केस होगा। ठीक है, क्लियर। यहां तक आपको 3 एग्जांपल्स गिवन हो, तीनों केसेस पे एग्जांपल है। फर्स्ट केस पे एग्जांपल दे रखा जो इंटरसेक्टिंग वाला है, सेकंड एग्जांपल जो दे रखा वो कोइंसाइड थर्ड केस वाला है, और थर्ड एग्जांपल जो दे रखा वो पैरेलल केस का है। तो इसी पे बेस्ड आपके एग्जाम एक्सरसाइज 3.1 में 3 क्वेश्चंस है, और इन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको इसी वीडियो में नीचे लिंक दी हुई, उस लिंक पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको इसके एल्जेब्रिक सॉल्यूशन मिल जाएगा, ग्राफिकल सॉल्यूशंस आप खुद करेंगे, इक्वेशंस कैसे बनी है उसका सॉल्यूशन आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो आपको एक्सरसाइज 3.2 के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखें।